देखेंगे वर्ग 12वीं का चैप्टर है। ये चैप्टर अभी तक कहीं नहीं पढ़ाई हुआ होगा, क्योंकि ये चैप्टर लास्ट का चैप्टर सिर्फ कहना होता है कि ये पढ़ने वाला है, ठीक है। और आपको आज पढ़ा दे रहे हैं ये वर्ग 12वीं। इसमें से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कोई कोई बच्चा बोलता भी है कि सर समझ में नहीं आता है, लेकिन बताते हैं, आप समझिएगा। इस छोटा सा कहानी के रूप में लिखा गया है। आप इसे अगर सुनिएगा तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न सब बनेंगे। हाँ, लेकिन सुनने के बाद अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा। अगर ना भी समझ में आएगा तो हमें कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं समझ में आया, फिर से बताएंगे। और हमको लगता है कि अगर आप सुनिएगा ध्यान से शुरू से अंत तक, तो आपको एक भी क्वेश्चन बचने वाले नहीं, ठीक है। देखिए ध्यान से, कौन सा ये चैप्टर है जो प्रतिपूर्ति का चैप्टर है। अब इसका अर्थ आपको अगर मालूम करना हो तो फिर ये हमने वीडियो बनाया वो पता कर लीजिएगा। इसमें छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे आप बताएंगे तो फिर कहानी छूट जाएगी। ये वर्ग 12वीं का चैप्टर है जिसका शीर्षक है, नाम है रस्सी का टुकड़ा। मतलब नाम है रस्सी का टुकड़ा, कहानी भी रस्सी का टुकड़ा पे ही है। एक रस्सी का छोटा सा टुकड़ा है जिसपे कहानी पूरा टिका हुआ है, ठीक है। जिसका लेखक है गाई डी मोपासा। ये फ्रांस के हैं और ये फ्रांस के हैं। और ये जो कहानी जो लिखे हैं, इस कहानी में कहानी को तो दी है हिंदी भाषा में जो आपको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ जो नाम लिखा गया है वो नाम फ्रांस के जगह का यानी फ्रांसीसी भाषा में है। और यहाँ फ्रांस में इस्तेमाल होने वाले मुद्रा, फ्रैंक मुद्रा की भी चर्चा है जो फ्रांस की है। आप समझिएगा क्या है। जैसे हमारे यहाँ, मैंने यहाँ नाम कुछ लिखा है मैत्र होसेम, मतलब कह रहा है मैत्र होसेकम जो लिखा गया है। यहाँ पे मैत्र है जो टाइटल है जो फ्रांस में लगाए जाते हैं। हम और कहीं लिखे होंगे, यहाँ देखिए मैत्र हुलब्रेक। तो ये जो मैत्र है ये टाइटल है। जैसे हम लोग टाइटल लगाते हैं अपना अपना नाम के पीछे, कुमार लगाते हैं, उपाध्याय लगाते हैं, सी लगाते हैं, जैसे लगाते हैं ना, इन लोग अपना नाम के पहले लगाते हैं। देखिएगा क्या कहता है कहानी। कहता है फ्रांस का एक बाजार है जिस बाजार का नाम है गोदरविल। उस बाजार को किताब में उपनगर भी कहा गया है। और इस गोदरविल में एक दिन साप्ताहिक हाट लगता है, मतलब सप्ताह में एक दिन बाजार लगता है। आपके गांव घर में भी या आपके बाजारों में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक दिन गाय भैंस का साप्ताहिक हाट बाजार लगता है, चाहे वो सोमवार हो, मंगलवार, बुधवार, किसी एक दिन लगता है। तो गोदरविल में भी साप्ताहिक हाट किसी एक दिन लगता था। और उस दिन पूरे गोदरविल के आसपास जितने भी लोग थे, ये जगह का नाम है गोदरविल के आसपास जितने भी लोग थे, सब लोग अपने गाय भैंस के साथ, अपने पति पत्नी के साथ, सब गाय भैंस मवेशी को लेकर गोदरविल बाजार जाते थे और वहां खरीद बिक्री करते थे। यहाँ कई प्रकार के वस्तु बिकते थे और सब लोग बाजार में जाते थे और वहां घूमते थे और साप्ताहिक बाजार को घूम कर आते थे, ठीक है। गोदरविल का जो चौराहा था इस साप्ताहिक हाट के दिन एकदम काफी भीड़ से भरा हुआ था। चारों तरफ भीड़ भरा हुआ था। और इस चौराहे के आसपास अस्तबल थे, गौशाला वगैरह थे, मवेशी को रखने वाले बुच्चड़ खाने वगैरह, अनेक प्रकार के दुकानें थे। बाजार के बारे में तो आप जानते ही होंगे, कई प्रकार की दुकानें होती हैं। तो यहाँ भी दुकान था। ये सब ठीक था, सब लोग अपना कोई खरीद रहे थे, कोई बेच रहे थे। मतलब बाजार की स्थिति यहाँ पे बना हुआ था गोदरविल में। कुछ लोग आते थे, कुछ लोग अपना मोल भाव करते थे, जिस तरह से अपना पटा सौदा पटा लेकर गए, नहीं पटा उसको छोड़ देते थे। अब इसी में कहानी है एक व्यक्ति का जिसका नाम है मैत्र होसेकम। और वह व्यक्ति ब्रोथ का है। ब्रोथ मतलब फ्रांस में एक जगह है जिसका नाम है ब्रोथ। और इस ब्रोथ का कहानी है जहां का एक व्यक्ति है जिसका नाम है मैत्र होसेकम, ठीक है। जब सब लोग गोदरविल बाजार जाते हैं तो ये मैत्र होसेकम भी गोदरविल बाजार जाता है। सुबह के समय सब लोग निकलते हैं, ये भी निकलता है। और जब ये निकलता है तो कुछ दूर जाता है, तो जाते समय इसके रास्ता में गिरा हुआ एक रस्सी का टुकड़ा मिलता है। किसे मिलता है? मैत्र होसेकम को। और रस्सी का टुकड़ा जहां गिरा होता है वो सोचता है, ये मानता है कि कोई भी वस्तु जो जरूरी का है अगर रास्ते में गिरा हुआ है तो उसको हम उठा लेते हैं। ये इसका आदत था, हर वस्तु को उठा लेता था। तो रस्सी को टुकड़ा को भी उठाकर और लपेट रहा था और लपेट के रखने के प्रयास में था। तभी इसका नजर पड़ा, एक बगल में घर था और इस घर के दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा था जिस व्यक्ति का नाम था मैत्र मलांदे। एक व्यक्ति जिसका नाम मैत्र होसेकम को रस्सी का टुकड़ा मिला और इसको रस्सी को टुकड़ा उठाकर लपेटते वक्त कौन देख लिया? मैत्र मलांदे। अब क्या होता है,
अब मैत्र मलांदी जो व्यक्ति था वो एक घोड़े का काठी बनाता था। अब आप कहिएगा घोड़े का काठी मतलब जैसे बचपन जो नहीं खेलता है वो लकड़ी वाला जो चिंचकवा, उसी को कहते हैं। वो घोड़ा का काठी बनाता था और घोड़े का मतलब वस्तु ही बनाता था। और क्या हुआ, ये जो व्यक्ति मैत्र मलांदा को नजर पड़ा था रस्सी का टुकड़ा उठाते, इसको भी पड़ा और इसको भी इस पर पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि मैत्र होसेकम और मैत्र मलांदे में पहले से ही अनबन था, मतलब दुश्मनी था। जब दुश्मनी था तो इस बात को, जब ये दुश्मनी था तो मैत्र होसेकम जब रस्सी का टुकड़ा उठा रहा था तो नजर मैत्र मलांदे पर गया। जब उसे लपेट रहा था तो मैत्र होसेकम को ऐसा लगा कि हमारे दुश्मन अगर देखेगा तो कहेगा रस्सी का टुकड़ा उठा रहा, मतलब शर्म लगेगा। तो इसने क्या किया, रस्सी को उठाकर हाथ में और झूठ मूठ बहाना करने लगा, नीचे देखने लगा, ढूंढने लगा कोई और वस्तु गिरा हुआ है क्या। ये कौन कर रहा था, मैत्र होसेकम। लेकिन मैत्र मलांदे ने यह सब चीज देख लिया था, ये समझ गया था। और मैत्र मलांदे से होसेकम का दुश्मनी हुआ था। एक बार घोड़ा और जीन के लिए विवाद हो गया था। मतलब घोड़ा और जीन मतलब कहने घोड़े का छाल या घोड़े पर पहनाया जाने वाले वस्तु, इस बात के लिए मैत्र मलांदे और होसेकम का दोनों का दुश्मनी हो गया था, अनबनी हो गया था। और दुश्मनी के कारण होसेकम को लगा कि अगर हम रस्सी के टुकड़ा उठाएंगे और मैत्र मलांदे देखेगा तो थोड़ा शर्म लगेगा, अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए रस्सी के टुकड़ा उठा के लपेट रहा और नीचे देख रहा है। मतलब ऐसा आभास करा रहा मैत्र मलांदे को होसेकम कि हमको कुछ मिला नहीं, हम कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ हमारा गिर गया है। अब यहां तक तो ठीक था। यहां से रस्सी का टुकड़ा उठाकर मैत्र होसेकम बाजार जाता है, कहां, गोदरबिल। वहां बाजार गया, देखा सब लोग अपने अपने वस्तु, कोई भेड़, कोई बकरी, कोई घोड़ा, अन्य वस्तु, बहुत सारे काट के वस्तु भी थे जो सब खरीद रहा था। और सब ये भी खरीदने के लिए सोच रहा था, लेकिन इसके मन में डर था कि ऐसा ना, क्योंकि ये आदमी जो था ये थोड़ा सा सहमिला था। ये सोचता था कि ऐसा ना बाजार में ठगा जाए, एक दिन की बाजार होती है, या फिर हमें कोई ठग ले, कम पैसा को जैसे तैसे बोल के ज्यादा पैसा ले लेते हैं। बहुत तरह से बातें सोच रहा था मैत्र होसेकम, ठीक है। अब क्या हुआ, पूरा बाजार घूम लिया। और बाजार में जानते ही है क्या क्या बात होता है, कोई उसको बोल रहा है, कोई सब्जी ले लो चिल्ला रहा है, कोई बहुत सारी बातें चिल्लाते रहता है। और यहाँ भी बाजार में वही हो रहा था। अब मैत्र होसेकम यहाँ से रस्सी उठाकर अब पहुंच गया सीधे यहाँ, और ये घूम लिया। अब घूमने के बाद हो गया दोपहर का समय। अब हुआ दोपहर का समय, और दोपहर का मतलब कहने का मकसद है कि सब लोग दोपहर में भोजन करने बैठ गए। और सब लोग जहां तहां बैठ गए, और उसी भोजन में, जब भोजन करने दोपहर में सब लोग करता था, तो एक प्रसिद्ध भोजनालय था, जिस भोजनालय का मालिक था जुर्दे, नाम था उसका जुर्दे, माने जुर्दे का सार्वजनिक भोजनालय था, जिसमें दोपहर में लोग भोजन करते थे बैठकर। सब लोग यहाँ भोजन कर रहे थे। यहाँ तरह तरह के मीट, हांडी, मछली, चिकन वगैरह सब बनाए जाते थे और सब लोग खा रहे थे। और ये भी गया और ये बड़ा प्रसिद्ध बनाता था। और ये जुर्दा व्यक्ति जो था, यह व्यक्ति बड़ा दुष्ट आदमी था, ये घोड़े का व्यापार करता था। और इस पे सब लोग इसके भोजनालय में सब लोग खाते थे, और ये घोड़े का व्यापार था, और ये दुष्ट आदमी था। अब क्या होता था, सब लोग जब खाते थे तो मैत्र होसेकम भी सोचा कि हम भी जाते हैं और वहां क्या करते हैं, भोजन करेंगे। वहां पहुंच गया, भोजन कर रहा था। वहां बहुत सारे लोग और बैठे हुए थे, सब लोग आपस में कुछ बात निकाल रहे थे, हर कोई अपने अपने बात को बोल रहे थे, कुछ बतिया रहे थे। तभी एक सैनिक आया और दरवाजे पर, जो हमारे मेले में कभी कभी देखोगे आप, माइक लगी होती है, और उस माइक को बंद करवाया और उसने एक संदेश जारी किया। संदेश क्या जारी किया, उसने कहा कि बेंजविल जाने वाला सड़क, मतलब ये एक जगह है, और ये जगह पर एक सड़क जाती थी, जो सड़क ये जुर्दे सार्वजनिक भोजनालय के बगल में ही थी। तो कह रहा था कि बेंजविल जाने वाली सड़क पर एक चमड़े का बटुआ गिर गया है, जो मैत्र हुलब्रेक का था। किसका गिर गया था, मैत्र हुलब्रेक का। और क्या गिर गया था, चमड़े का बटुआ। चमड़े का बटुआ कहे तो पर्स जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ पर्स होता है ना, चमड़े का लोग रखते हैं, उसी को कह रहा है यहाँ। तो वो व्यक्ति ने क्या कहा कि बेंजविल जाने वाले सड़क पर एक चमड़े का बटुआ गिरा हुआ है, जो मैत्र हुलब्रेक का है, और जिसे वो मिलेगा उसमें 500 फ्रैंक, माने 500 फ्रांस का पैसा, और व्यापार से संबंधित कुछ कागजें हैं। अगर जिसे मिलेगा तो वे मेयर कार्यालय में लौटा दे, अन्यथा मानविल के मैत्र हुलब्रेक को लौटा दे। मतलब जिसका है उसको दे दो। ये हुलब्रेक कहाँ का व्यक्ति था, मानविल का, ठीक है।
अब क्या कहता है, अगर जो ऐसा करेगा उसको इनाम में 20 फ्रैंक मिलेगा, माने फ्रांसीसी पैसा को 20 फ्रैंक मिलेगा, जो ऐसा जिसको मिलेगा और वो लौटा देगा उसको मिलेगा। ठीक है, ये बातें चल रहा था। अब क्या होता है, अब यहां से कहानी टर्निंग लेता है। ये तो बात ठीक था, ये कोई व्यक्ति ने संदेश किया बेचारा, और ये जुर्दे के यहाँ सार्वजनिक भोजनालय में कौन मैत्र होस्कम खाना खा रहा था। जब यह सुनाई हुआ कुछ देर के बाद, जैसे ही यहाँ बहुत सारे लोग भोजनालय में बात खा रहे थे जुर्दे के सार्वजनिक भोजनालय में, और सब बात कर रहे थे, और कुछ लोग यहाँ से उठकर चले गए, और उसी में ये बचा रह गया। ये मैत्र होस्कम खा ही रहा था कि एक और सैनिक आता है और आवाज करता है कि इसमें कोई ब्रोत का मैत्र होस्कम नाम का व्यक्ति है, अगर बैठा है तो उसे तुरंत मेयर कार्यालय में बुलाया जा रहा है। अब इसको याद आया मैत्र होस्कम को कि अब लगता है कि बटुआ हम ही को बारे में कहा गया है। अब ये तुरंत भर में ये कहता है ठीक है चलते हैं, हाँ हम हैं। अब क्या होता है, सिपाही के साथ मैत्र होस्कम जाता है मेयर कार्यालय में। जब वो सिपाही द्वारा कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि यहाँ पे कोई मैत्र होस्कम नाम का व्यक्ति है, वो कहता है हाँ हम हैं, और उसने कहता है कि चलो मेयर कार्यालय में तुम्हारा बुलावट हुआ है, तो वो कहता है ठीक है चलते हैं, चलने लगा। अब जब वहां पहुंचा तो मेयर कार्यालय में जाते ही कहा कि मैंने ऐसा किया नहीं है, मैंने बटुआ नहीं लिया है। तब वहां मेयर कार्यालय का जो मेयर है वो कहता नहीं बटुआ तुम ही ने लिया है, मतलब पर्स तुम ही ने रखा है। अब ये बेचारा कहता है मैं ऐसा काम क्यों करूंगा, तो कहता है इसके पीछे मेरा कोई प्रमाण थोड़ी है, आप हमें कैसे कह दीजिएगा मैंने बटुआ लिया है। तो ये मेयर कार्यालय ने कहा कि तुम्हारा प्रमाण है, एक व्यक्ति है मैत्र मलांदे नाम का, जिसने कहा है कि बटुआ उठाने के बाद तुम जगह पर ढूंढ रहे थे। अब इसको याद आया कि लगता है कि मैं, अब हम जब ये रस्सी का टुकड़ा उठा रहे थे तब मैत्र मलांदे हमको देखा था, और वो कह दिया हमको रस्सी के टुकड़ा ना हटा के किसके लिए, बटुआ के लिए। अब तो ये बात किसको समझ में आ गया, किसको आ गया, मैत्र होस्कम को, मेयर द्वारा कहा गया। अब ये कहता है होस्कम मेयर को कहता है कि आपको कौन कहा है, इसने कहा कि मैत्र मलांदे ने कहा है। अब ये जैसे तैसे फिर मैत्र मलांदे को बुलाया गया मेयर कार्यालय में, आओ तुम बताओ ये व्यक्ति ने क्या किया है। मैत्र मलांदे ने कहा जी हुजूर मैंने इसे देखा है, ये बटुआ उठाकर और जमीन को ढूंढ रहा था, ऐसा जैसे हमको मिला नहीं है। अब क्या हुआ, अब यहीं पे मेयर कार्यालय में ही होस्कम इसको उल्टा बोलने लगे, मलांदे को बोलने लगे और मलांदे होस्कम को बोलने लगा, दोनों उल्टा पुल्टा बोलने लगे। इसके बारे में गलत बोलने लगा, ये इसके बारे में गलत बोलने लगा। जब दोनों गलत बोलने लगा तो अंत में मेयर के द्वारा दोनों को तलाशी लिया गया, मैंने ढूंढा गया, उसे पूछा गया, बताया गया कि तुमने लिया है कि नहीं। तो अंत में इन दोनों का उत्तर था कि मैंने लिया नहीं मिला ये दोनों के पास। अब क्या किया, अब मेयर ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन वकील अगर आदेश करेगा तो फिर तुम्हारा जांच हो सकता है। जब ये मेयर कार्यालय से होस्कम निकला तो इसको सुनने के लिए एकदम दरवाजे पर बहुत सारे लोग थे कि क्या हुआ भाई, बटुआ वाला पैसा तुम ही चुराया था। मैंने, अब इसको शक हो गया था ना, यहाँ लोग सोच लिए थे कि बटुआ यही लिया है, अब बेचारा ये लिया है नहीं। अब क्या हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो बात ठीक था। अब जब वो नहीं लिया तो अब वो धीरे धीरे अपना आगे बढ़ने लगा, मतलब अब ये जहां जाए सब लोग इसे पूछते थे, लेकिन अब ये सबको कहता था मैंने नहीं लिया, सबको आभास करवाता था, लेकिन कोई विश्वास ही नहीं करता था कि नहीं लिया, सब कहता था कि तुमने ही लिया होगा। अब क्या होता है, अब एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति का घर है, जगह है ये ईमा नवील का एक व्यापारी है, पशु का व्यापारी है, जिसका नाम है मैत्र ब्रोंतो। ईमा नवील का कौन पशु व्यापारी है, मैत्र ब्रोंतो। इसका एक कर्मचारी था जिसका नाम था मॉरियस पोमेन, और ये व्यक्ति अनपढ़ था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था। और जो बटुआ खो गया था मैत्र हुल्बरे का, वह बटुआ मिला था मॉरियस पोमेल को। जब इसको मिला मॉरियस पोमेल को, तो ये बेचारा अनपढ़ होने के कारण ये जाकर दे दिया अपने मालिक मैत्र ब्रोंतो को, और मैत्र ब्रोंतो जाकर दे दिया मेयर कार्यालय में, उसको मिल गया। जब उसको मिल गया और यह घटना पूरे लोगों में गांव में बताया गया, तब यह घटना मैत्र होस्कम को भी सुनाई दिया। अब इसको एकदम सुखद अनुभव हुआ कि मैंने ये नहीं लिया था। अब क्या हो गया, अब ये लोगों से कहने लगा कि मैंने ऐसा किया नहीं था, देखो दूसरा कोई लिया था, मैंने कहने लगा सबसे ज्यादा के। अब ये अगला दिन बिना काम के बाजार निकल गया, सबको कहने खाली कि हमने लिया नहीं था। बाजार में सब लोग यही ना सोच गया था कि ये यही बटुआ लिया है।
अब ये बताने निकला कि हमने लिया नहीं था। अब जब गया तो सब पूरा बाजार, फिर गोदरबिल बाजार घुमा और घूमकर फिर कहाँ खाना खाने गया, जुर्दे। वहां सोचा कि जाकर यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उसको बताते हैं, तो सबको बताने लगा कि मैंने नहीं लिया है। वहां एक सौदागर था, मतलब व्यापार था, जो मोर्न विलियम के सौदागर था। ये जगह है, मोर्न विलियम का सौदागर आया था और वो भी भोजन कर रहा था। जब इसने कहा तो उसने कहा, बक बुढ़ो, तुम लोग का काम यही सब होता है, एक चुराता है और दूसरा निकालता है, और तुम्हारा जरूर इसमें कोई ना कोई हाथ होगा। किसने कहा? मोर्न विलियम के सौदागर। ये सौदागर जो था मतलब वहां के व्यापारी थे। कोई इसका बात को विश्वास ही नहीं कर रहा था कि तुमने नहीं चुराया है, क्योंकि रोज ये जब लोगों के सामने कहता था तो दो को सब उसमें आओ जोड़ता था कि हम उसमें नहीं थे, मतलब अपने आप को एकदम शपथ दिलवाता था कि मैंने ये काम किया नहीं है। और जितने ये लोग को शपथ दिलवाता था उतने लोग इस पर विश्वास करते थे कि तुम ही ने चुराया था। अब बेचारा ये इसका एक कहानी बन गया, सब जगह कहीं भी जाता तो रस्सी का टुकड़ा कहानी कहता था। अब धीरे धीरे इसका उम्र बीतते गया। अब ये धीरे धीरे इसकी सोच में आगे एकदम धीरे धीरे अब इसका उम्र भी ढलते गया। अब ये धीरे धीरे सोचते सोचते दुबला पतला हो गया। और गांव का एक आवारा लड़का भी था जो इससे बार बार कहता था, इसको चिढ़ाने के लिए कहता था कि आइए रस्सी का टुकड़ा कहानी सुनाइए। अब ये आदमी को और चिढ़ बढ़ता था, और धीरे धीरे अब जब इसे चिढ़ बढ़ता था, अब आ गया महीना दिसंबर का। एक समय ऐसा हुआ कि सोचते सोचते ये दिसंबर के महीने में बिस्तर पर जाकर क्या हो गया, लेट गया। अब मतलब ये एकदम कमजोर हो गया, और जनवरी के शुरुआत होते होते ये रस्सी का टुकड़ा करते करते क्या हो गया, मर गया। और जब मरा तो मरते समय अंतिम समय में यही कहकर मरा कि रस्सी का टुकड़ा। मतलब ये सोच सोच के मर गया कि हमको लोग रस्सी का टुकड़ा का कहानी बना दिए, और हमने ऐसा किया नहीं था, फिर भी लोग हमको कह दिया। किसके कहावत पे? मैत्र मलांदे के। यही एक कहानी था। अब इस कहानी में से आपको ऑब्जेक्टिव क्या क्या पूछेंगे सुन लीजिए। पहले पूछेगा कि बटुआ किसका गिरा हुआ था, कौन सा चमड़ा का था, और वो कहां जाने वाली सड़क पे था। मैत्र होसेकम को क्या मिला था, मैत्र मलांदे कौन था, मोर्न विलियम के सौदागर कौन थे, भोजन सब लोग कहां करते थे, ये गोदरबिल क्या है, यहाँ हाट कौन सा लगता है, और ये ब्रोंत का मैत्र होसेकम था। इसमें पूछेगा मैत्र होसेकम कहां का था, ब्रोंत का। और इसके बारे में और क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है चमड़े का बटुआ में क्या क्या था, तो 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागज, और इनाम कितना रखा गया था, 20 फ्रैंक। ठीक है। अब इसमें से अगर आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा तो बताइएगा, बहुत मेहनत होता है, अगर अच्छा लगेगा तो आप इसको जरूर सपोर्ट कीजिएगा, बताइएगा हाँ सर ठीक लगा, समझ में आया। ठीक है, बाकी अगले बार पढ़ेंगे।